यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस के हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर, यहाँ पर फुल टेस्ट यहाँ पर 12 है, ओवरऑल के हिसाब से देखेंगे तो 28 नंबर पेपर है। ठीक है, तो 27 नंबर जो पेपर था वो फुल यहाँ पर 11 था और 28 नंबर यहाँ पर टेस्ट नंबर 12 होगा फुल। ठीक है, आते स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दृष्टि का भी पेपर देख लिया, फुल लेंथ पेपर। ठीक है, और भी यहाँ पर जो कोचिंग थे उनके यहाँ पर फुल लेंथ पेपर हम लोगों ने देखे हैं। इससे ड्यूटेरिया हो गया, ठीक है, और केजीएस हो गया, राइट। और भी यहाँ पर थे, जैसे कि यहाँ पर मैंने उसका भी दिखाया था आपको, पीडब्ल्यू का भी यहाँ पर फुल टेस्ट दिखाया था, वो भी देख सकते थे। ठीक है, तो आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर से करते हैं यहाँ से सॉल्व। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, ठोस पदार्थों के गुण के संबंध में विचार करना है। पहला है स्पंज स्पिंड संपीडनीय होते हैं और फिर इसे ठोस माना जाता है। पहला क्या होगा यहाँ से स्टेटमेंट, इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, बर्फ पानी पर तैरती रहती है क्योंकि इसका हाइड्रोजन बंधों से निर्मित खुली संरचना होती है, इसके कारण पानी का घनत्व तरल जल की तुलना में कम होता है। सेकंड गलत है, क्योंकि बर्फ पानी की इसलिए तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तरल पानी की तुलना में कम होता है, और बर्फ बनने पर पानी के हाइड्रोजन जो बंद होते हैं उसके कारण एक खुली षटकोणीय जालक में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे समान द्रव्यमान अधिक आयतन गिरता है। चूंकि घनत्व द्रव्यमान और आयतन के अनुपात पर स्थिर रहता है, इसलिए आयतन बढ़ने पर सिर्फ बर्फ का घनत्व कम होता है। यही कारण है कि बर्फ पानी से सतह पर तैरती है। तीसरी बात है, ठोस पदार्थों में समानता निश्चित सीमाएं होती हैं तथा वे लगभग असंपीडनीय होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि ठोस अवस्था में पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है और उनकी सीमाएं स्पष्ट होती है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 2, बोर के परमाणु मॉडल के बारे में विचार करें। इलेक्ट्रॉनिक स्थिर ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। पहला ऐसे सेकंड का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन उच्चतम कक्षा में गति करते हैं और समय ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। सेकंड बात यहां से क्या होगी, गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बोर के मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा शोषित करता है, और यह तभी उत्सर्जित करता है जब भी अधिक ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है। सेकंड गलत है। तीसरा, यह मॉडल सभी बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु के लिए मान्य होता है। तीसरा गलत है, क्योंकि बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन जैसे एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे हीलियम प्लस, ठीक है, और लिथियम प्लस 2 के स्पेक्ट्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। हालांकि ये बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के स्पेक्ट्रम के साथ सूक्ष्म स्पेक्ट्रल की सीमाओं को लेकर के घटनाओं की व्याख्या करने में विफल रहता है। तो गलत हो जाएगा। आंसर ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है, आवर्त सारणी में ब्लॉक और तत्व के बारे में विचार करना है। एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, जो एस ब्लॉक के तत्व यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये पहला संक्रमण धातु होते हैं। गलत है, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व शामिल होते हैं जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्ष में प्रवेश करते हैं और इनके समूह एक होता है, जैसे क्षार धातु है, ठीक है, क्षार धातु है, और समूह 2 में क्षार मृदा धातु है, और साथ ही हाइड्रोजन और हीलियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर शामिल होते हैं। और संक्रमण धातुएं डी ब्लॉक से संबंधित होती है, ना कि एस ब्लॉक से। सेकेंड बात है, पी ब्लॉक से मुख्य तत्व समूह होता है। सेकेंड सही है। डी ब्लॉक क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। अभी मैंने आपको बताया डी ब्लॉक क्या होता है ना। उसके बाद एफ ब्लॉक आंतरिक संक्रमण तत्व करेक्ट है। दूसरा और चौथा सही है। सही आंसर क्या होगा, 2 और 4 दो बातें सही है। क्वेश्चन 4 है, सूची 1 सूची 2 को मैच करना है, प्रक्रिया और इसका विवरण दे रखा है। चौथा नंबर, पहला कैल्सिनेशन क्या होगा, कैल्सिनेशन आपको हो जाएगा हवा की अनुपस्थिति में गर्म करना, ठीक है। उसके बाद होगा रोस्टिंग, हवा की उपस्थिति को गर्म करना। स्मेल्टिंग आपको हो जाएगा ऑक्साइड एस्कों का अपक्षयन। और लीचिंग क्या होगा, लीचिंग आपका अभिकर्मकों के एस को घोलना। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन ठोस में गैस का उदाहरण है। 5वें का आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये 5वें का क्या करेक्ट होगा, 5वें का बी यहाँ से करेक्ट होगा, पैलेडियम में हाइड्रोजन, ठीक है। पैलेडियम में हाइड्रोजन किसी ठोस में घुली हुई गैस का एक उत्कृष्ट उदाहरण होता है। पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस की बड़ी मात्रा को बिना किसी महत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन के अपने क्रिस्टल जालक में अवशोषित करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है, कोलाइडल कण साधारण फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं। 6 का पहला करेक्ट है। टेंडल प्रभाव कोलाइडल कणों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन का परिणाम होता है, यह भी करेक्ट है। तीसरा, निलंबन सस्पेंशन में टेंडल प्रभाव तब दिखाई देता है जब विलय नीचे बैठ जाता है।
तीसरा गलत है, क्योंकि किसी निलंबन में टेंडल प्रभाव तभी दिखाई देते या तभी यहाँ पर दिखाई देता है जब इसके कण परिप्रेक्षण के माध्यम से निलंबित रहते हैं और बिना हिलाए डुलाए छोड़ने पर गुरुत्वाकर्षण के कारण तल पर बैठ जाते हैं। आंसर क्या होगा? 1, 2 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में विचार करना है। ये गर्म करने पर नरम हो जाते हैं। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर नरम नहीं होते हैं। इसके निर्माण के दौरान इनमें अपरिवर्तनीय रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें एक कठोर त्रिआयामी नेटवर्क बनता है। सेकेंड बात है, गर्म करने पर उनमें क्रॉस लीकिंग होती है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, इन्हें पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा गलत है, क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार जम जाने के बाद पिघलकर दोबारा ढाले नहीं जा सकते हैं। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी। क्वेश्चन 8 नंबर है, ग्राफीन के संबंध में विचार करना है। यह कार्बन का एक अपर रूप है जो द्विआयामी षटकोणीय जालक में व्यवस्थित होता है। 8वें का पहला करेक्ट है। सेकंड, ग्राफीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकरण के माध्यम से 4 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है। सेकंड गलत है, क्योंकि sp2 संकरण के माध्यम से 3 मजबूत सिग्मा बंध बनते हैं और शेष असंकरित p कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो एक विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन प्रणाली में भाग लेता है। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, कथन 1 निष्कर्ष 1 निष्कर्ष 2। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो है क्या होगा? ये करेक्ट है। उसमें से बोला कि प्रोटीन संश्लेषण एक मूलभूत प्रक्रिया है जो सभी जीवित कोशिकाओं में समान रूप से पाई जाती है कथन के हिसाब से। दूसरा एक निष्कर्ष 2, राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में झिल्ली में अंग से घिरे होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि राइबोसोम झिल्ली रहित अंग होता है और ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं और इनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती है। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सिर्फ एक निष्कर्ष करेक्ट है। सही आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बोला है कि कथन बोला माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष बोला दोनों कोशिकाओं में कम से कम अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। 10वें का पहला करेक्ट है। दूसरा, दोनों कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिकाओं को विभाजन से ही बनते हैं। ये भी करेक्ट होगा। दोनों बातें यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 10 का सी। 11 है, कथन निष्कर्ष 2 निष्कर्ष हैं। कथन बोला समताप मंडल में मौजूद ओजोन पराबैंगनी विकिरण के महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद हम कथन निष्कर्ष में आते हैं। निष्कर्ष बोला कि ओजोन वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस है। प्राथमिक पहली बात यहाँ से क्या होगी? इसकी पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसे वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्राथमिक गैस नहीं होगी। पहला गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड बोला है प्रत्येक ऊंचाई पर वायुमंडल ओजोन की मात्रा में वृद्धि जीवित जीवों के लिए लाभकारी होती है। सेकंड बात यहां से क्या होगी? गलत है। दोनों बातें यहां से गलत हो जाएंगी। आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। दोनों सही नहीं है। क्वेश्चन 12, कौन सा वाल्व निलय बायनिलय अनिल को रक्त के प्रतिवाह से जोड़ता है को रोकता है? मतलब कौन सा वाल्व बायनिलय के बाएं अलिंद में रक्त प्रतिवाह को रोकता है? आंसर 12वें का हो जाएगा। करेक्ट क्या? 12वें का सही आंसर यहाँ से माइट्रल दीर्घ परती वाल्व इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? 14 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्या? सी करेक्ट है। हाइपोथैलेमस इसका सही आंसर होगा। 14 आते हैं 14 नंबर। तीव्र शारीरिक व्यायाम के दौरान श्वसन दर को वृद्धि मुख्यतः किसकी बढ़ी हुई मात्रा के कारण होती है? 14 का आंसर हो जाएगा ये मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। 20 सही आंसर है 14 का। क्वेश्चन 15 पित्त लवण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कार्यों में सहायक होते हैं? पित्त लवण मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में सहायक होते हैं किसमें? आंसर हो जाएगा 15 का। करेक्ट आंसर ये होते हैं वसा का पैसीकरण इसका
सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर 15 का सही आंसर है। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? 16 का आंसर हो जाएगा मलेरिया, इसका सही आंसर है। मलेरिया रोग जो है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी जो के कारण होने वाला एक प्लाज्मोडियम विवेक्स प्लाज्मोडियम फॉल्सीपिरम पोल्मोडियम और मलेरियाई प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण होता है। आंसर क्या होगा? सी 16 का करेक्ट आंसर है। 17 आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है 17। टाइफाइड ज्वर का निदान प्रतिरक्षी पता लगाकर किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? आंसर 17 का हो जाएगा, ये किया जाता है विडाल परीक्षण, इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर 18। मछली और वनस्पति तेलों में किस प्रकार वसा अम्ल पाए जाते हैं? 18 का आंसर हो जाएगा, ये पाया जाता है कौन से? सी मतलब असंतृप्त, करेक्ट आंसर होगा। मछली तेल में अधिकांश वनस्पति तेल असंतृप्त वसा अम्लों से भरपूर होते हैं। आगे आते क्वेश्चन 19। 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 250 न्यूटन का बल कार्य करता है। पिंड विराम अवस्था में चलना शुरू करता है। 8 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या होगी इसकी? 19 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 160। कितना होगा? 160 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन 19 का, आपका बी करेक्ट हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले इसमें देखो एफ बराबर एम ए करके निकालेंगे, क्या ए निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ पे वैल्यू रखेंगे इसकी। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 20। 20 नंबर है, एक 220 वोल्ट का हीटर 5 एम्पियर ए धारा खींचता है। 20 मिनट की खपत हुई विद्युत ऊर्जा है कितनी? आंसर 20 का हो जाएगा, ये है 0.367 किलोवाट घंटा, इसका सही आंसर होगा। 3 प्रतिरोधक 3 ओम 6 ओम 9 ओम 36 वोल्ट की बैटरी के समानांतर श्रृंखला से जुड़े परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा है कितनी? आंसर हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर, ये है 2 एम्पियर। निकालोगे कैसे? R1 इक्वल 3, R2 इक्वल 6, R3 इक्वल 9 और V इक्वल 36। R इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहाँ से R की वैल्यू निकलेगी कितनी? 18 ओम। और फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल V अपन R या V बराबर IR, इससे निकालेंगे I बराबर 2 एम्पियर इसका आएगा। 22 नंबर है, सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं। दर्पण, लेंस और प्रतिबिंब का गुण क्या होगा देखते हैं। पहला उत्तल दर्पण क्या होगा? उत्तल दर्पण आपको हो जाएगा हमेशा उल्टा आभासी प्रतिबिंब होना। ठीक है, उसके बाद समतल दर्पण समानाकार का आभासी प्रतिबिंब। उत्तल लेंस वस्तु 2f से आगे, ये क्या होगा? ये हो जाएगा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका आएगा अवतल दर्पण वस्तु सी पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब। करेक्ट आंसर 22 का ए करेक्ट है। 23 नंबर 23 बोला, निम्नलिखित अवलोकन और उसके कारण हुए युग्म पर विचार करना है। बर्फ पर चलना मुश्किल होता है तो क्या होगा? पकड़ के लिए घर्षण का आवश्यक है। 23 का पहला क्या होगा? 23 का पहला सही है। कागज पर लिखना संभव है घर्षण के कारण, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि लिखने की नोक कागज के बीच की घर्षण को ग्रेफाइट या स्याही की कागज जमा हो पाती है, जिससे घर्षण उत्पन्न होता है। रगड़ने से माचिस की तीली उठती है, घर्षण के उष्मा उत्पन्न होती है, तीसरी बात करेक्ट है। टायरों में खांचे होते हैं खुदरी सतह पर घर्षण बढ़ाने के लिए, यह भी बात करेक्ट है। चारों सही है। 23 का आंसर 1 2 3 4 सही डी। 24 नंबर है, इनमें से कौन सा घटनाओं को उनके कारणों के साथ यहाँ पर सही सुमेलित कर रहा है? इंद्रधनुष का निर्माण 24, इंद्रधनुष का निर्माण हो जाएगा आपका आंतरिक परावर्तन विक्षेपण, तारों का टिमटिमाना व मंडलीय अपवर्तन, करेक्ट है। मृगतृष्णा, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण मृगतृष्णा उत्पन्न होती है, क्योंकि हवा की विभिन्न परतों का तापमान और अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। आगे चौथा है हीरे की चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चारों बातें करेक्ट है। आंसर 1 2 3 40। क्वेश्चन 25 है 25। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? 25वें का सही आंसर हो जाएगा पहला नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी प्रणाली को दी जाने वाली ऊष्मा का उपयोग आंशिक रूप से उसकी आंतरिक
जो ऊर्जा होती है उसको बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से कार्य करने के लिए किया जाता है। B25 का सही आंसर है। 26 आते हैं। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊष्मा स्वतः ही प्रवाहित होती है, किस में या किसकी ओर? 26 का आंसर हो जाएगा ये गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। 27 है, किस भारतीय स्टार्टअप्स ने दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन को उड़ाने के उपलब्ध हासिल किया था? आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी अग्रिकुल कॉस्मोसिस का सही आंसर है। 28 PSLV-C 62 मिशन किस तिथि को लॉन्च किया गया था? आंसर हो जाएगा 28 का 12 जनवरी 2026 इसका सही आंसर है। 29 नंबर है, कुंचला केवल्या रेड्डी को किस अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुना गया था? आंसर हो जाएगा 29 को ये चुना गया था स्पेस क्लॉस 25 से 29 एस्ट्रोनॉम नॉट प्रोग्राम के लिए। C 29 का सही आंसर है। 30 नंबर है 30 सूर्य AI मॉडल के बारे में विचार करना है। ये इसरो के द्वारा IBM के सहयोग से विकसित सोलर फिजिक्स और हेलियो फिजिक्स के लिए एक ओपन सोर्स AI फाउंडेशन मॉडल होगा। 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि सूर्य AI मॉडल सौर भौतिकी और सूर्य भौतिकी के लिए एक ओपन सोर्स AI आधारभूत मॉडल है इसके लिए, लेकिन इसे इसरो द्वारा नहीं बल्कि नासा के IBM सहयोग से विकसित किया गया है। सेकेंड बात है, यह मॉडल केवल सौर ज्वालाओं के परमाणु तक ही सीमित होगा और इसका उपयोग अन्य हेलियो फिजिक्स अनुप्रयोग में नहीं किया जा सकता है। सेकेंड गलत है क्योंकि उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है इस मॉडल को विशेष रूप से जमीन पर आधारित सौर दूरबीन प्रक्षेपण में प्रक्षेपित किया सकता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहां से गलत है क्योंकि सूर्य को जमीनी स्तर पर किए गए प्रक्षेपण आधार पर प्रशिक्षित नहीं कर सकते। इसके बजाय से नासा के 9 वर्षों के पूर्ण जो रेजोल्यूशन है ऑब्जर्वर उसके द्वारा एकत्र कर लिए डेटा उसको लेकर के यहाँ पर ये निरंतर निगरानी करेगा। तीनों बातें गलत है, आंसर डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है, गलत पूछा था। 31 है, बिहार का पहला समर्पित ब्लैक बक संरक्षण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर ये किया जा रहा है कहां पर? डी करेक्ट आंसर है बक्सर। 32 नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से आधिकारिक तौर पर किस तिथि को इस्तीफा दिया था? आंसर 32 का हो जाएगा करेक्ट आंसर सी 14 अप्रैल 2026। 33 नंबर राजगीर में आयोजित पुरुष हीरो एशिया कप 2025 के आधिकारिक शुभांकर का नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा 33 का आधिकारिक शुभांकर का नाम है 33 का आंसर बी करेक्ट है चांद। 34 2026 में 27 के लिए मौजूदा कीमतों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का अनुमानित मूल वर्ग लगभग कितना है? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर ये है 13.1 लाख करोड़। 35 नंबर 35 2024-25 में लिए बिहार के प्रति व्यक्ति GDP मौजूदा कीमतों पर अनुमान क्या होगा? 35 का आंसर हो जाएगा ये होगा 76,490 रुपए। 36 आते हैं, बिहार बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से वृद्धि होने की उम्मीद दर्ज की गई किसमें? आंसर हो जाएगा 36 का सही आंसर यहाँ से ये GLTP का लगभग 0.1% अधिशेष राजस्व बी यहाँ से सही आंसर होगा। 37 है, ISFR 2023 के अनुसार बिहार का संयुक्त वन क्षेत्र आकलन लगभग कितना है? करेक्ट आंसर 37 का हो जाएगा ये है कितना? बी करेक्ट हो जाएगा 10.5%। 38 नंबर आते हैं 38 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? वे चंपारण सत्याग्रह में घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। 38 का पहला करेक्ट होगा। उनकी इस आत्मकथा का शीर्षक आत्मकथा है। वह भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए। तीसरा क्या होगा? तीसरा 38 का करेक्ट है भी, तीनों सही है। 38 का आंसर 1 2 3 डी। 39 नंबर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के संबंध में विचार करना है। इनका जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। 39 पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकेंड, उन्होंने
1955 में सोशलिस्ट पार्टी के गठन के लिए अगली भूमिका निभाई थी। सेकेंड बात सही है, ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से 39 का एक करेक्ट हो जाएगा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था, ना कि बिहार में सिवान में। गलत पूछा है तो एक गलत है। क्वेश्चन 40 से 40, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां गंगा की बाएं तट की सहायक नदियां हैं? 40 का आंसर क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक तो गंडक, दूसरा बागमती, तीसरा महानंदा। बी यहाँ से करेक्ट है, 1 2 3। क्यूवर, हरोहर और चंदन इसमें नहीं होगी। ठीक है, आंसर बी 40 का करेक्ट है। 41 है, अभिकथन है कारणार। बिहार के लिए सूखा प्रवणता आकलन के लिए अक्सर कृषि जलवायु क्षेत्र थर्ड को सूखा संवेदनशील के रूप में नहीं मानाता है। आर बोला है कारण, जून थर्ड में संपूर्ण बिहार दक्षिण बिहार क्षेत्र शामिल है, जिसमें कई जिले शामिल होंगे। 41 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये एक बात पहली वाली गलत है, लेकिन दूसरी बात इसकी करेक्ट है, कारण वाली। पहला गलत है क्योंकि बिहार का कृषि जो जलवायु है क्षेत्र थर्ड, जिसमें क्षेत्र थर्ड ए और थर्ड बी शामिल है। अपेक्षाकृत कम असमान वर्षा वितरण बार बार सूखे की चपेट में आने से कई जिले मानसून बारिश को लेकर निर्भरता को लेकर सूखे की चपेट में देखे आते हैं। 41 डी 42 अभिकथन है कारणार। बिहार के भीतर स्थानीय सूक्ष्म जलवायु का फसलों का चयन महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। पहली बात 42 का स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि वर्षा, मिट्टी के प्रकार, तापमान, स्थलाकृति और स्थानीय पर्यावरण परिस्थिति के आधार पर विभिन्न जो कृषि जलवायु क्षेत्र में फसल पैटर्न और फसल की जो अनुशंसाएं होती हैं अलग अलग होती हैं। पहला यहाँ से जो रहेगा कथन गलत है, कारण कृषि जलवायु क्षेत्र भूभाग, मिट्टी और वर्षा के आधार पर क्षेत्रों को अलग करती है। सेकंड करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? 42 का डी करेक्ट हो जाएगा। 43 है, सकरी नाटा नदी जोड़ो परियोजना निम्नलिखित में से विचार करना है। ये उत्तरी बिहार में पानी के हस्तांतरण की एक प्रस्तावित योजना है। 43 का पहला गलत है, क्योंकि यह परियोजना उत्तरी बिहार में स्थित नहीं है, बल्कि इसे दक्षिणी बिहार के लिए प्रस्तावित किया गया है। इससे मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली जिलों को किसानों को लाभ मिलेगा। सेकंड भी गलत है, क्योंकि इस परियोजना में उत्तरी बिहार के इन जिलों को नहीं, बल्कि यहाँ पर दक्षिण बिहार के जैसे नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जमुई जिलों को लाभ मिलेगा। दोनों गलत है, सही पूछा डी, कोई सही नहीं है। 44 है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? 44 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बी करेक्ट है, गेंदे का फूल। 44 बी। 45 निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ा है? आंसर 45 का हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से ये जुड़ा है कौन? श्रीकृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, प्रियबंदा देवी, राइट, गौरी शंकर सिंह, जानकी देवी, ये सभी। 45 का डी। 46 से बिहार की सुजनी मूलतः क्या है? बिहार की सुजनी मूलतः क्या है? एक कढ़ाई है ना, सजना, तो क्या यहाँ पर वस्त्रों पर कढ़ाई है। बी क्या होगा? 46 का सही आंसर हो जाएगा। 47 है, कोसी नदी के संबंध में विचार करना है। यह नदी नेपाल में 7 प्रमुख पहाड़ी हिमालयी नदियों के संगम से बनती है। पहला क्या होगा? 47 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, कोसी नदी बेसिन उत्तर में शीतोष्ण जलवायु परिस्थितियों से लेकर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों तक विस्तारित होगी। तीसरा, कोसी नदी हिमालय के उत्थान के बाद बनी एक नदी होगी। गलत, क्योंकि कोसी नदी पूर्ववर्ती नदी के रूप में वर्गीकृत किया गया, न कि पश्चिमी और प्रणाली नदी के रूप में। 1 2 करेक्ट है, आंसर है। 48 आते हैं। 48 है, बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? विधानसभा नहीं पूछा, विधान परिषद पूछा है, कौन हो गया अध्यक्ष के? करेक्ट आंसर 48 का हो जाएगा। सही आंसर यहाँ से डी करेक्ट है, अवधेश नारायण सिंह इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 49, मंदार महोत्सव 2026 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया था? 49 का सही आंसर हो जाएगा बांका, इसका करेक्ट आंसर है 49 का। 50 नंबर है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाला कौन था? आंसर 50 का हो जाएगा करेक्ट, ये शैलेश कुमार इसका सही आंसर होगा 50 का
बी। 51 है, कौन सा प्रारंभिक तमिल ग्रंथ प्राचीन व्याकरण और काव्य शास्त्र के लिए प्राथमिक आधारभूत स्रोत उपलब्ध कराता है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 51 का हो जाएगा। सही आंसर यहां से ये सी करेक्ट है। टोलकाप्पियम इसका आंसर होगा। टोलकाप्पियम द्वारा रचित, टोलकाप्पियार द्वारा रचित टोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और प्राचीन तमिल व्याकरण ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, वाक्य रचना तथा काव्य शास्त्र काव्य जो विषय हैं, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पर इसमें आधारभूत ग्रंथ बताता है। 52 है, सातवाहन युग के संबंध में विचार करना है। नन्हे घाट अभिलेख शाही भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक लेखी प्रमाण प्रदान करता है। 52 का पहला क्या होगा? पहला यहाँ से करेक्ट है। ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देते समय आमतौर पर उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक छूट दी जाती थी। करेक्ट है। तीसरा क्या होगा? तीसरा है, सातवाहन सम्राटों ने भारी मात्रा में उच्च शुद्धता वाले शाही सोने के सिक्के जारी किए। तीसरा गलत है, क्योंकि एक समृद्ध व्यापारिक राजवंश होने के बावजूद सातवाहन वंश ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। उनके मुख्य सिक्के शीशे प्रोटीन के होते थे। 1-2 करेक्ट है। आंसर है क्वेश्चन नंबर 53। प्राचीन दक्कन गुफा स्थलों के बारे में ऐतिहासिक दंताता हैं, उसके बारे में विचार करना है। कार्ले चैत्य क्या होते थे? देखो, जो कार्ले चैत्य थे ये व्यापारिक संघ और सातवाहन शासक थे। नन्हे घाट गुफा सातवाहन राजवंश की रानी नयनिका, ठीक है, सही है। कन्हेरी गुफा बौद्ध भिक्षुओं शाही महिला दानवता। तीसरी ये भी करेक्ट है, सभी करेक्ट है। 53 का 1, 2, 3 सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 है, 54 नंबर। कुषाण शासन के संबंध में विचार करना है। कुषाण शासकों ने देवी राजत्व का दावा करने के लिए देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। पहला क्या होगा? पहली बात यहां से 54 का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट है। सेकंड, कनिष्क युग जिसके शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में थी। सेकंड भी सही है, दोनों बातें सही है। 54 का आंसर 1 और 2 सी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 आते हैं 55। 55 है, इसमें बोले कुषाणों द्वारा भारत में प्रांतीय स्तर पर कौन सी प्रशासनिक विशेषता स्पष्ट रूप से शुरू की गई थी? क्या होगा आंसर? सोचो आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहां से होगा इसका 55 का क्या होगा? 55 का सही आंसर यहां से क्षत्रपों के साथ क्षत्रप व्यवस्था, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कुषाणों के साथ भारत के प्रांतीय जो प्रशासन था उसके लिए क्षत्रप प्रणाली को लोकप्रिय बनाया, जिसका साम्राज्य विशाल और बहुजाति होने के कारण इसे प्रांतीय विभाजित किया गया था। आंसर क्या होगा? 55 बी करेक्ट है। 56 आते हैं। फिफ्टी 56 नंबर है क्वेश्चन, देखते हैं इसको। सूची 2 को मैच करना है। पहला बोला दार्शनिक विचारधारा और इसके यहाँ पर संस्थापक कौन है, ठीक है। पहला देखते हैं ऐसे, ये बोला है 56 में पहले यहाँ पर है न्याय। न्याय का क्या होगा? न्याय का हो जाएगा गौतम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वैशेषिक का आपको हो जाएगा कणाद, राइट। उसके बाद अगला है तीसरा सांख्य कपिल, चौथा आपको हो जाएगा मीमांसा जैमिनी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा आपका, यहां से ये 56 का सी करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर है, हड़प्पा कालीन मानवी कर्ण के संबंध में विचार करने। कम मूल वर्ग के बाटों में
एक सख्त द्विआधारी प्रणाली का पालन किया जाता था। पहली बात क्या होगी, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मानक वजन के रूप में चट पत्थर के बने होते थे और घन के आकार के होते थे। सेकंड में सही है, दोनों बातें सही है। 57 का आंसर 1 एंड 2 सी करेक्ट है। 58 नंबर है, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बारी बारी से लिखी जाने वाली हड़प्पा लिपि की लेखन शैली को क्या कहा जाता था। 58 का आंसर हो जाएगा 58 का, ये ब्राउस्टोफेडन इसका आंसर होगा सही। ठीक है, सी यहाँ से 58 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा की सांस्कृतिक जो विरासत है उसके संबंध में विचार करना है। हड़प्पा की क्रिया में द्विआधारी भार माप प्रणाली को बाद में पंच मार्केट सिक्कों के भरमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। 59 का पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इस पर प्रभाव देखा गया था, है ना। सेकंड बात है, पीपल के पत्ते और शिव की जो प्रारंभिक प्रतिमा थी जैसे धार्मिक रूपांतरण बाद में कालखंडों में बने रहे थे। सही होगा। सिंध सभ्यता में ईंटों का मानक अनुपात 4:2:1 था जिसने बाद में ऐतिहासिक संरचना को प्रभावित किया था। करेक्ट है, 2 और 3 आंसर बी। क्वेश्चन 60 है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय जो कृषि है उसके व्यवसायीकरण के संबंध में विचार करना है। इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न फसलों में से निर्यातोन्मुख नकदी फसलों की ओर बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ। पहला स्टेटमेंट 60 का करेक्ट है। इससे औसत भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति उल्लेखनीय सुधार हुआ था। गलत है क्योंकि इस प्रक्रिया ने आम भारतीय किसान को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। यहाँ से ये नहीं था कि यहाँ पर इसमें सुधार हुआ। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 1। 61 नंबर 61, सूची 1 सूची 2 अकाल आयोग और नियुक्त करने वाला वाइसराय कौन था। पहली बात है कैंपबेल आयोग, लॉर्ड लॉरेंस, उसके बाद स्टेल्ची आयोग, लॉर्ड लिटन, लायल आयोग 3 लॉर्ड एल्गिंदर्ती और मैकडोनल्ड आयोग। डी का क्या होगा 1 कर्जन। करेक्ट आंसर यहाँ से 61 का एक करेक्ट है। 62 62 नंबर आते हैं। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी द्वारा शुरू की गई गारंटी प्रणाली ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया था। आंसर 62 को हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये निजी कंपनियों द्वारा रेलवे का निर्माण को, सी सही आंसर है। 63 है, ऐतिहासिक विद्रोह को उनके प्रमुख क्षेत्रों के हिसाब से विचार करना है, कौन सा होगा। आंसर हो जाएगा 63 का। पहला संथाल विद्रोह, राजमहल पहाड़ी। दूसरा मुंडा उल्लन गुलान, करेक्ट है भी। तीसरा रंपा विद्रोह, गोदावरी ट्रैक्ट्स, है ना। चौथा अहोम विद्रोह, असम क्षेत्र। सभी सही है, आंसर 63 का डी। 64 है, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं के संबंध में विचार करना है। 64 में पहली बात है कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली खान बहादुर और आरा कुंवर सिंह। करेक्ट आंसर 64 का डी। 65 है, गदर पार्टी के संबंध में विचार करना है। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को भारतीय प्रवासियों द्वारा की गई थी। 65 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, इसने क्रांति के प्रसार करने के लिए कई भारतीय भाषाओं में एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तीसरा, इसने 1915 में ब्रिटिश भारतीय सेना को पूरे भारत में फैले विद्रोह को सफलतापूर्वक भड़काया था। गलत है क्योंकि हालांकि उसने 21 फरवरी 1915 को ब्रिटिश भारतीय सेना में विशाल समन्वित अखिल भारतीय विद्रोह को योजना बनाई थी, लेकिन यह साजिश विफल हो गई थी। 1-2 करेक्ट है, आंसर है। 66 है, नेहरू रिपोर्ट 1928 के बारे में विचार करना है। इसका प्राथमिक राजनीतिक लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग करना था। पहला क्या होगा, 66 का पहला स्टेटमेंट यहां से गलत है। सेकंड, इसने अल्पसंख्यकों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन 67, किस संवैधानिक कानून ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त किया था। सही आंसर 67 का हो जाएगा, भारत सरकार नियम 1935 इसका सही आंसर होगा 67 का। 68, रियासतों को एकीकरण के संबंध में विचार करना है। पहली बात क्या होगी, पहले यहाँ पर प्रत्येक जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ को भारतीय संघ को एकीकृत किया गया था। 68 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, हैदराबाद के निजाम ने भी बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप के भारत में विलय कर लिया। गलत है क्योंकि
हैदराबाद का एकीकरण शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हुआ था और निजाम मीर उस्मान अली खान स्वतंत्र रहना चाहते थे और उनके अर्धसैनिक बल राजाकारों ने जनता पर हिंसा की थी, भारत को निजाम और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। तीसरा, विलय पत्र में प्रारंभ केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार संबंधी अधिकारी सौंपे गए थे। तीसरा करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सी। 69 है, औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों के बारे में उनके वर्षों के मैच करना है। मैकाले मिनट क्या होगा? करेक्ट है 1835। वुड डिस्पैच 1854 करेक्ट है। हंटर शिक्षा आयोग 1882 करेक्ट है। चौथी बात, रेलवे विश्वविद्यालय आयोग 1902 करेक्ट है। सही आंसर 69 का सभी चारों सही है। 70 नंबर है 70, सामाजिक धार्मिक आंदोलन और प्रमुख यहाँ पर व्यक्ति क्षेत्र कौन से थे? देखते हैं। पहला बोला है अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खान। सिंह सभा आंदोलन हो जाएगा आपका बी का 3 पंजाब क्षेत्र, और रहनुमा मजदासन सभा ये हो जाएगी सी का 2, और आत्मसम्मान आंदोलन ई रामास्वामी नायकर। करेक्ट आंसर यहाँ से 70 का ए करेक्ट है। 71 है, सामाजिक सुधार से जुड़े अहम कानूनों के संबंध अधिनियम के बारे में विचार करना है। सती प्रथा उन्मूलन 1829 पहली बात, पहले यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 सेकंड भी करेक्ट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 ये भी करेक्ट है। संपत्ति विवाह अधिनियम 1891 ये भी करेक्ट है। सभी 71 के सही आंसर है डी। 72, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय के निधन के बाद वी संध्या के संपादक मुखोदचरण समध्याय के संपर्क में आकर बनारस में एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभरे थे। बाद में वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक बने थे। ये जो अनुच्छेद है एक व्यक्ति का वर्णन कर रहा है, किसका? 72 का वर्णन कर रहा है। किसका ये वर्णन कर रहा है? सचिंद्रनाथ सान्याल का बी। 73 निम्नलिखित में से गतिविधि को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। करते हैं। सत्सोदक समाज 1873 ठीक है। उसके बाद अरव्यपुरम आंदोलन 1888, न्यायदल आंदोलन 1916 और आत्मसम्मान आंदोलन 1925। सही आंसर 4312। 74 है, निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनकी स्थापना के सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। 74 में करेंगे तो सोम प्रकाश 1858 ठीक है। उसके बाद आएगा आपका राष्ट्रीय समाचार पत्र 1865, अमृत बाजार पत्रिका फरवरी 1868, मद्रास मेल दिसंबर 1868। आंसर यहां से एक करेक्ट है। 75 है, निम्नलिखित में से किसे जय हिंद का नारा गढ़ने का श्रेय दिया जाता है? 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दिया जाता है जैनुल आबिदीन हसन, बी यहां से करेक्ट आंसर है। 76 सोचिए, सोचिए दो को मिलान करना है। अखबार पत्रिका और स्थापना का वर्ष देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स क्या होगा? हिंदुस्तान टाइम्स आपका हो जाएगा ए का 3 1924 ठीक है। उसके बाद कीर्ति 1926, बहिष्कृत भारत सी का 1 1927, मिलाप बी का 2। सही आंसर यहाँ से 76 का डी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोगों ने 76 क्वेश्चन किए, बाकी 77 से 150 तक पार्ट 2 में कल हम लोग कवर करेंगे ठीक है। इतने क्वेश्चन जितने हम लोगों ने किए उतने टॉपिक आपको यहाँ पर जाके पूरे अच्छे से कवर करना है। जैसे कि यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स क्या था इसके बारे में पूरे एक एक चीज़ आपको लर्न करना है, इसके बारे में पूरा लर्न करना है। तो एक एक चीज़ों को यहाँ पर उठा के टॉपिक पूरा डीप जाके पढ़ते जाना है ठीक है। एंड करते हैं, ज्वाइन करना अपना टेलीग्राम चैनल यूपीएससी नॉलेज ट्रैक यूकेटी, और एक अपना चैनल DUKT दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक ठीक है, दोनों को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।